हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वारिस का ये बयान हुसैन है, हर वारिस गुलाम हुसैन है। चाहे खुद हो गौस हो या हो औलिया, सब जिसको पी रहे हैं वो जाने हुसैन है। हज़रात, एक छोटे से बच्चे ने आप सबको चैलेंज कर दिया कि आप करबला तक पहुंचने, लेकिन पता नहीं क्या हो जाए। आप तो बिल्कुल ऐसे सुस्ती के आले में बैठे हुए हैं। कभी मैं ये चार मिसरे किसी के प्राण करता हूँ कि सुनकर अली का नाम जो चेहरे बदल गए, ऐसा लगा हुसैन से कातिल पकड़ गए। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो अपनी बेदारी का सबूत झूठ के बोल दे, या हुसैन। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बदल गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन उस पे तेरे पांव पड़ गए, जब से हुसैन उस पे तेरे पांव पड़ गए। और जब बात करबला वालों की आती है, जब बात करबला वालों की आती है तो शायर कहता है, जहां पे हजरत उम्मुल बनीन ठहरी है वही जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है। यह करबला है, अदब से इसे सलाम करो। इसी ज़मीन की बदौलत ज़मीन ठहरी है, इसी ज़मीन की बदौलत ज़मीन ठहरी है। अली के लाल मिंबर पर जलवा मार है, सुभान अल्लाह। वो दो कदम ही सही साथ चल तो सकते हैं, इसी बहाना वो कांधा बदल तो सकते हैं। ये बात सच है, मैं खुद बदल नहीं सकता, अली के लाल मुकद्दर बदल तो सकते हैं, अली के लाल मुकद्दर बदल तो सकते हैं। हजरात, आप हजरात अच्छे शुरा बात कर रहे हैं, बस अब इस वक्त खिताब का वक्त है, शानदार खिताब होना है। और उससे पहले ये हुआ है अल्लामा मोहतरम खतीब ज़ीशान मौलाना आलम रज़ा साहब का कि वो मोहतरम जनाबे रफीक साहब और फाजलुम की वारसी को माइक बनाने की इजाजत हाजिर तशक्कुर पेश करेंगे। वो अपने आए अपने ख्यालात का इजहार करें। आइए उनका इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने तय्यबुल पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, आप लोग यहाँ पे मौलाना मोहम्मद आलम साहब जो दारुल उलूम गरीब नवाज के प्रिंसिपल हैं और उनकी कमेटी के जो लोग और यहाँ के अवाम, उनके ज़रिए से आज ये जो इजलास मुनक्किद किया गया है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे, पोस्टरों में देखा होगा कि सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस के नाम से ये जलसा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। इसी में हम अपना खराज अकीदत पेश करने के लिए सुल्तानुल हिंद की बारगाह में, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए। खुशी की बात है कि यहाँ पर आले रसूल भी हैं, नायब रसूल भी। यहाँ पर अगर एक तरफ हजरत सैयद कसीम अशरफ साहब और हसन मियाँ साहब तशरीफ रखते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे सैयद रिजवान अशरफ साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। और तीसरी शख्सियत जिनके बारे में बड़ी देर से आप लोग देख रहे हैं कि आखिर ये साहब कौन से आके बैठ गए हैं, जानते हैं आप इनको, लेकिन थोड़ा सा गैप हो गया है। आपके सामने बैठे हुए हैं ये सैयद बाबर अशरफ साहब, ये सब सरकार सन्ना की औलाद हैं, आले रसूल हैं और नायब रसूल हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में मुझे हुक्म हुआ कि मैं 2 मिनट इनका इस्तकबाल कर दूं, तो मैं इनका भी इस्तकबाल कर रहा हूं कि आले रसूल हैं, और चूंकि ये नायब रसूल भी हैं इसलिए भी इनका इस्तकबाल कर रहा हूं। और इस स्टेज पे जो सारे नायब रसूल बैठे हुए हैं, वो हाफिज साहबान बैठे हैं, कारी साहबान बैठे हैं। मैं मौलाना मोहम्मद आलम की कमेटी की तरफ से, इनके मदरसे की तरफ से उन सब का भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बाबर अशरफ साहब, हाँ, रिजवान मियाँ साहब को, कसीम मियाँ साहब को बराबर सुनते हैं। बाबर अशरफ साहब को यहाँ पर इनवाइट किया गया, यहाँ पर बुलाया गया। अभी मणिपुर से तशरीफ ला रहे हैं और ये सूफी फेडरेशन ऑफ इंडिया के बानी भी हैं। अब अच्छी गुफ्तगू इनसे समाअत फरमाएंगे।
तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। अभी फैजाबाद के एक नौजवान नाबगो ने हमारे पीर भाई, हम तो सरवाज से बारिश पाक के दर के गुलाम हैं, गदा हैं, फुरकान वासी साहब ने कई शोरा को यहाँ पे ला करके पेश किया, आपने नात समाप्त फरमाया। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ बाबर साहब, माफ कीजिएगा अगर किसी की कोई उसमें बोल तो दिलाजारी नहीं होगी, लेकिन सच्चाई को कहना चाहिए। हम जलसे बहुत करते हैं। मौलाना आलम साहब ने, दारुल उलूम गरीब नवाज के लोगों ने, इनके अहबाब ने यकीनन ये जो जलसा है ऑर्गेनाइज किया है। जो जलसे होते हैं उनका वो पैगाम देने के लिए होते हैं कि यहाँ से हम आप क्या लेकर के जाते हैं। यकीनन तकरीरें आप सुनेंगे, यकीनन आप नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूमते हैं, नोटों की बारिश करते हैं। बेशक करना भी चाहिए, हम अपने आका के नाम पर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। लेकिन ये मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज है, ये सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस है। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हम ये लेकर के भी जाएं कि अगर हमारे बुजुर्गों ने हमें ये तालीम दी है, हमें ये शिक्षा दिया है, हमें ये उपदेश दिया है कि अपने रब को राजी करना है, तो सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचाओ और नमाज पढ़ो। क्या लेकर के हम यहाँ से जाते हैं? हम यहाँ से लेकर के जाएं कि हम सवेरे बैठ करके होटल पे गीबत, चुगली और बुराई करते हैं, एक एक चाय पी करके लोगों की दिलासारी करते हैं। हम इससे बचें। बहुत दिन हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, इस फानी दुनिया में। आज भी देखिए 2 लोग यहाँ इंतकाल कर गए। आज भी देखिए यहाँ पर हम लोग मिट्टी दे करके आए, यहाँ बैठे हैं। अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, उनकी कब्रों पर अपनी रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। लेकिन जलसे से लेके हम क्या जाते? इतना पैसा खर्च होता है, इतने उलमा इकराम आते हैं, पीर साहिबान आते हैं, आप सारे हजरात आते हैं। हम यहाँ से लेकर के क्या जाते हैं? क्या हम इस पे कभी सोचेंगे? आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं हमारी माँ बहनों की इज्जत को किस तरह से उछाला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि तलाक के नाम पर किस तरह से हदंदगी की जा रही है। आप देख रहे हैं कि हमारी लोगों के तलाक के नाम पर मीडिया के लोगों ने इतने तलाक दे डाले हैं, जितने तलाक की जब से दुनिया कायम हुई है न दी गई होगी, इतना कि मीडिया के लोगों ने तलाक दे डाला है। तलाक के नाम पे बदनाम किया जा रहा है। तलाक के नाम पर हमारे माशरे को, हमारी शरीयत पे हमला किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने रसूल पाक के रास्ते को छोड़ दिया है। हम सिर्फ दिखाने में गुलामी का सबूत देते हैं, नारे तकबीर और नारे रिसालत लगाते हैं, लेकिन यहाँ से हटने के बाद हम बुराई में मशगूल हो जाते हैं। हम भाई की ग़ीबत करते हैं, हम लोगों का माल हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम जब तक ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक हम सरकार के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक हम सुल्तानुल हिंद के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, शाह सिमना के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, वारिस आलम पनाह के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम कैसे मुसलमान? मैं कहना चाहता हूँ ये चीजें उलमा इकराम आपको बताएंगे, लेकिन मैं भी आपके बीच का हूँ। रबीउल शरीफ के जश्न में आप आते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाएं तो कुछ ले करके जाएं। आप यहाँ से जाइए तो कुछ ले करके जाइए और दूसरों को भी उसमें से हिस्सा देंगे। कुछ बोलिए ना। साजिद रजा साहब ने बहुत हाथ उठवा लिया, फुरकान साहब ने उठवा लिया। नमाज पढ़ेंगे? बोलिए भैया, नमाज पढ़ेंगे, पाबंदी से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, चुगली गीबत से बचेंगे। यार जोर से करो, आवाज बड़ी धीमी है। अभी जोर से बोल दीजिए। इंशाअल्लाह सवेरे फजर से शुरू। जो लोग पढ़ते हैं उनको मुबारकबाद, जो पढ़ते हैं पाबंदी से नहीं पढ़ते इंशाअल्लाह वही पाबंदी से पढ़ेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं यकीनन वो पढ़ना शुरू करेंगे। वादा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखिए 3-3 पीर लोग यहाँ पे बैठे हैं और नायबे रसूल के एक फौज यहाँ पे इकट्ठा है। आप वादा कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते गवाह हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा अगर वादा कीजिएगा नमाज की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं अब आपके बीच में ज्यादा देर आपका वक्त नहीं लूंगा। जो मुझे कहना था ला करके मुझको खड़ा कर दिया गया, मैंने कह दिया। अभी आप सुनिएगा इन लोगों की जबानी में भी सरकार आलम फना, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपने खराज अकीदत पेश करके यहाँ से रुखसत होना चाहूंगा।
अगर इजाजत हो 2-3 शेर हमारे भैया ने बहुत अच्छे सुनाए, मैं अच्छा तो नहीं सुना पाऊंगा, तरन्नुम नहीं मेरे पास। तुम में है ख्वाजे कौनैन का जलवा ख्वाजा, तुम में है ख्वाजे कौनैन का जलवा ख्वाजा, अंजुमो माह करे जिक्र तुम्हारा ख्वाजा, अंजुमो माह करे जिक्र तुम्हारा ख्वाजा, क्या सताएगा उसे रोज, क्या सताएगा उसे रंजो अलम का सूरज। समझ रहे हैं ना? क्या सताएगा उसे रंजो अलम का सूरज, जिसको हासिल हो तेरे लुत्फ का साया, जिसको हासिल हो तेरे लुत्फ का साया ख्वाजा, जिसको हासिल हो तेरे लुत्फ का साया ख्वाजा। और वरके दिल पे रकम है, वरके दिल पे रकम है शहे बगदाद का नाम, सुभान अल्लाह। वरके दिल पे रकम है शहे बगदाद का नाम, और हर सांस पुकारे मेरी ख्वाजा ख्वाजा, और हर सांस पुकारे मेरी ख्वाजा ख्वाजा। हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? कौन है? बाकी सब तो फर्जी हैं, चादरें भेजते हैं, चादर के सदके में हुकूमत करते हैं। असली बादशाह कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज है। ताजवर तू है, अताए शहे कौनैन है तू, ताजवर तू है, अताए शहे कौनैन है तू। हिंद में सिर्फ चलेगा तेरा सिक्का ख्वाजा, हिंद में सिर्फ चलेगा तेरा सिक्का ख्वाजा, हिंद में सिर्फ चलेगा तेरा सिक्का ख्वाजा। और एक शेर और सुन लीजिए, मैं अपनी जगह चला जाऊं कि अहले शर मार का आरा है सरे शहर सुकून, अहले शर मार का आरा है सरे शहर सुकून। फिर मदद है तेरी दरकार हमें या ख्वाजा, फिर मदद है तेरी दरकार हमें या ख्वाजा। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम साहब ने हमें यहाँ बुलाया, मौका दिया अपने पीर साहिबान की बारगाह में और तमाम नाइब रसूल से बैठे हैं की बारगाह में दस्तबस्ता माफी चाहता हूँ कि मैं ना आलिम हूँ, ना फातिल हूँ, ना कारी हूँ, एक मामूली इंसान हूँ। मैंने अपने अल्फाज में जो मुझे कह सकता था किया। अगर शरई नुक्ते नजर से मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ कीजिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।